शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ पीएम के खिलाफ आरोपों पर राहुल गांधी को नोटिस दिया गया है। लोकसभा सचिवालय ने विशेषाधिकार हनन नोटिस पर मांगा है जवाब। राहुल गांधी से 15 फरवरी तक जवाब मांगा गया है। निशिकांत दुबे ने दिया था विशेषाधिकार हनन का नोटिस। प्रहलाद जोशी ने भी दिया था विशेषाधिकार हनन नोटिस। इस पर और डिटेल्स ले लेते हैं। हमारे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हैं। अमित मिश्रा, क्या डिटेल्स हैं? राहुल गांधी को ये नोटिस दिया गया है, कितनी बड़ी परेशानी, कितनी बड़ी मुश्किल उनके लिए? मीमांसा, ऐसी नोटिस उस सांसद को दी जाती है। ये लोकसभा और सचिवालय की तरफ से ये नियम है जिन पर अवमानना का नोटिस कोई दूसरे व्यक्ति या दूसरे सांसद देते हैं। राहुल गांधी की जो स्पीच थी, जो भाषण था, उसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के साथ जो रिश्तों की बात कही थी, जिस तरह से अडानी के विषय में उन्होंने चर्चा की थी कि जब विदेश दौरे पर जाते हैं वो, तो प्रधानमंत्री उनके साथ होते हैं या प्रधानमंत्री के जाने के बाद वो जाते हैं। हालांकि मैं बताऊं आपको कि राहुल गांधी के भाषण से वो तमाम जो बातें थी उसको लोकसभा सचिवालय ने हटा दिया था। 18 जगहों पर जो लोकसभा सचिवालय ने उनके भाषण में कट लगाया था, यानी सदन की कार्रवाई में उसको शामिल नहीं किया गया। लेकिन उससे पहले निशिकांत दुबे जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने एक विशेषाधिकार हनन का मामले के तहत नोटिस दिया था लोकसभा स्पीकर को, और उनसे मांग की थी कि राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। और उस कार्रवाई के तहत ये एक नियम है लोकसभा स्पीकर के ऑफिस में, अगर कोई व्यक्ति सांसद अवमानना का नोटिस देता है तो जिस व्यक्ति पर देता है उसे एक नोटिस जारी होता है कि आपने जो भाषण दिए हैं उसके तथ्य क्या है, और उन तथ्यों को लोकसभा सचिवालय में आप पेश करें जिन तथ्यों के आधार पर आपने भाषण दिए हैं। तो कुल मिलाकर ये अब राहुल गांधी की तरफ से एक स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आपने जो भाषण दिया था उनके तथ्य क्या है, और उन तथ्यों के आधार पर अपना जवाब 15 फरवरी तक सौंपें। जाहिर सी बात है, कांग्रेस इस मामले को लेकर कल सुबह विपक्ष ने एक बैठक बुलाई है राज्यसभा में। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में, जिनमें दोनों सदनों के नेताओं, फ्लोर ऑफ द लीडर जो विपक्ष के हैं, उनके शामिल होने की संभावना है। और दूसरी तरफ जो राज्यसभा में रजनी पाटिल कांग्रेस की सांसद हैं, उनके निलंबन का भी मामला है। कल सत्र का आखिरी दिन है, फर्स्ट चंक का, जो बजट सत्र का पहला चरण है उसका आखिरी दिन है, और कल के बाद 15 मार्च को शुरू होगा। तो जाहिर सी बात है कल गहमा गहमी रहेगी राहुल गांधी को नोटिस और रजनी पाटिल के निलंबन पे। मीमांसा, ठीक है, तो ये नोटिस जारी किया गया है और राहुल को 15 फरवरी तक ये जवाब अब देना होगा।